जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी प्रेमी वैष्णवों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। हम लोग द ग्रेट आचार्यज यानी कि महान आचार्यगणों के जीवन चरित्र के विषय में पढ़ रहे हैं क्योंकि आनंद आ रहा है। पढ़ रहे हैं क्योंकि प्रेरणा चाहिए। पढ़ रहे हैं क्योंकि भक्ति में आगे बढ़ने का संकल्प किया हुआ है। और ऐसे महान वैष्णव आचार्यों के जीवन चरित्र से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तिल तिल कर कर हमारी भक्ति बढ़ सकती है। और अगर कोई बहुत ही ध्यान से, प्रेम से, अमल करने की भावना से सीखे तो तिल तिल कर कर नहीं, रॉकेट की स्पीड से हमारी भक्ति बढ़ सकती है। हमने कल पढ़ा कि किस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर ने परिवर्तित कर दिया गांव के सारे ब्राह्मण इत्यादि, पंडित इत्यादि सभी लोगों को। गंगा के तट पर मानव शरीर त्याग ही दिया था। लेकिन तब निंदकों ने बहुत कुछ कहना शुरू किया। निंदक ऐसे ही कहते हैं, कोई भी छोटी सी चीज़ देखेंगे और उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने लगते हैं और कहते देखो कैसा वैष्णव है। अपने आप को वैष्णव कहता है, देखो क्या करता है, देखो देखो तो जरा। वो क्या जाने वैष्णव का भाव क्या होता है, वो क्या जाने, लेकिन जज करने के लिए रेडी रहते हैं। हर वक्त जजमेंटल बुद्धि हावी रहती है। क्यों? सीखा ही यही है, कंडीशनिंग यही हुई है। भक्ति का अर्थ है किसी प्रकार से इस कंडीशनिंग से मुक्त होना, इन अनर्थों से मुक्त होना। लेकिन अगर कोई अपने पांडित्य के बल पर ही अनर्थों को ही मजबूत करे तो क्या कहा जाए। भक्ति मजबूत होने की बजाय अनर्थ मजबूत हो गए। इसका अर्थ है उसने अपने आप को खो दिया। सीरियस नहीं है। सारे शास्त्र निंदकों से बचने को कहते हैं, सारे शास्त्र निंदकों से दूर रहने को कहते हैं, सारे शास्त्र कहते हैं निंदा नहीं करना। भगवान को पसंद नहीं है, लेकिन भगवान की पसंद कौन देखता है। भगवान को पसंद हो ना हो, मुझे बहुत पसंद है, हमें भगवान से क्या लेना देना। वास्तव में ये विचार होता है। और उनसे पूछो, बोलेंगे अरे नहीं मैं तो माला भी करती हूँ। कितना बड़ा विरोधाभास है। इसलिए अब निंदा से बचिएगा। ये एक बीमारी है, अगर लग गई तो आपकी भक्ति खत्म हो जाएगी, फिनिश। इसलिए इससे हमेशा बचना है। कई बार जैसे हमें कुछ जीवन में दिखता है, हम कई लोगों को बताते हैं, किनको जो लगता है सुनेंगे,
उनको बताने लगते हैं, इसने ये किया, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। ये नहीं पता कि जितनी देर बता रहे हो कृष्ण उतने दूर जा रहे हैं। तो इधर पंडितों ने बोलना शुरू किया, ये क्या है, देखो बोलता था भगवान का नाम लेना चाहिए, अंत में देखो अभी देखो मुंह से नाम भी नहीं निकल रहा। ऐसे लेकिन फिर ठाकुर महाशय खड़े हो गए प्राण त्याग चुके थे लेकिन फिर वापस आ गए, बोले अरे सब तो एकदम आश्चर्यचकित हो गए और तुरंत खड़े हो गए, स्नान किया गंगा में और चल दिए घर की ओर। अब अगर कोई व्यक्ति ऐसी बीमारी में भी हो तो वो खड़ा होकर स्नान करके भागेगा थोड़ी घर की ओर। तो पंडितों को समझ आ गई, ब्राह्मणों को समझ आ गई, बड़ी भूल हो गई है, बड़ी भूल हो गई है। तो वो ब्राह्मणों के मुखिए, बड़े बड़े ब्राह्मण सारे के सारे गंगा नारायण के घर के बाहर खड़े हैं और गंगा नारायण के घर के बाहर खड़े हैं और पुकार रहे हैं कि भाई हाथ जोड़ के सबके सब खड़े हैं कि अभी क्या करना है। तो वो जैसे ही देखकर बाहर गए उन्होंने चरण पकड़ लिए गंगा नारायण के। और चरण पकड़ के बोलने लगे, भाई तुम हमारे गांव के हो, हमसे जो अपराध हो गया उसे क्षमा करो, कुछ ऐसा उपाय करो जिससे ठाकुर महाशय की कृपा हम पर हो जाए। हम समझ गए कि ठाकुर महाशय भगवान के विशेष कृपा पात्र और यथार्थ ब्राह्मण है। हमको कायस्थ और ये और वो समझ रहे थे, समझ में आ गया वो यथार्थ है, हमसे बहुत श्रेष्ठ है। उनका विरोध करके हमने बड़ा अन्याय किया है, हमें उनकी शरण में ले जाइए। ऐसा कह के वो सारे ब्राह्मण बोलने लगे। ब्राह्मणों में ऐसा परिवर्तन देखकर तो गंगा नारायण भी अवाक रह गए, ये क्या हो गया, तो पूरे बदल गए, 360 डिग्री चेंज। ऐसा 2 बार होता है, या तो बहुत पिटाई हुई हो, भयंकर समझ में आ गया हो भाई कुछ नहीं हो सकता, या ज्ञान चक्षु खुल गए हो किसी चीज को देखकर। तो यहां तो यही हुआ है, कुछ ऐसा देख लिया है कि अभी बदल गया हृदय, हृदय परिवर्तन हो गया है। भक्ति का ये लक्षण है, आपका हृदय परिवर्तित हो जाएगा। अगर हृदय परिवर्तित नहीं हो रहा तो हमारी भक्ति की प्रोसेस में हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, हम ठीक से नहीं समझ रहे। भक्ति आपके चित्त को परिवर्तित कर देती है, लेकिन चित्त परिवर्तन ही नहीं हो रहा, इसका मतलब अभी भक्ति से दूर है। भक्ति का आभास हो रहा है लेकिन भक्ति में प्रवेश नहीं हुआ है। रत्नाकर डाकुर के जीवन में नारद जी आए, चित्त परिवर्तित हो गया और वाल्मीकि बने। मृगारी के जीवन में नारद जी आए, चित्त परिवर्तित हो गया। ये चित्त परिवर्तित हो जाता है। और मजे की बात है, नारद जी ने कितनी क्लास ली, एक ही क्लास में चित्त परिवर्तन हो गया। बस 1 क्लास इज इनफ फॉर अ सरेंडर्ड सोल।
एक क्लास बहुत है। यहाँ तो रोज रोज सुनने पढ़ने के बाद भी वही प्रश्न होते हैं, घुसता ही नहीं दिमाग में। फिर वहीं आ जाते हैं इंद्र तृप्ति के मार्ग पे। जड़ बुद्धि है, क्या करे कोई व्यक्ति। प्रयास करता रहे, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारी बुद्धि से तो होगा नहीं, हमारे बल से तो होगा नहीं, ये तो कृष्ण की कृपा से ही होगा, अगर होगा तो। और उन्होंने हमारी कंसिस्टेंसी देखी तो शायद कृपा भी कर दें, अन्यथा एक क्लास बहुत है। तो यहां चित्त परिवर्तन हो गया है सबका। अभी तो गंगा नारायण बड़े खुश हैं। वे तुरंत ठाकुर महाशय के पास उन सबको ले गए और बोले, प्रभु ये लोग आपकी कृपा की याचना करने आए हैं। तो जो ब्राह्मण थे वो ठाकुर महाशय के चरणों में लौट गए। ठाकुर महाशय ने उनमें से प्रत्येक को आलिंगन किया और खेतुरी आने का आदेश दिया कि आप सब खेतुरी आइएगा। कोई क्षमा मांगे, वो भी ऐसे दीनता से चरण पकड़ के तो क्षमा करना चाहिए। वैष्णव क्षमाशील है। कुछ दिन गंगा नारायण के घर पर रहकर ठाकुर महाशय फिर खेतुरी चले गए। खेतुरी जाकर वो सभी ब्राह्मणों ने उनसे दीक्षा ली। इस प्रकार गंगा नारायण का संकट दूर हो गया। उन्हें जो जातिच्युत कर दिया गया था, उन्हें उनके परिवार को भांति भांति से पीड़ित किया जाता था, वे भी समाप्त हो गया। साथ ही वैष्णव धर्म के प्रचार में जो बड़ी बाधा थी वो भी दूर हो गई। ब्राह्मणों और वैष्णवों का विरोध नहीं रहा, वे एकजुट होकर कार्य करने लगे। देखो कितनी मुसीबतें बाहर वालों से नहीं आती, मुसीबतें अंदर वालों से ही आती। बाहर वाले क्या कष्ट देंगे, कष्ट तो यहीं से आता है, अंदर से ही। नहीं तो ब्राह्मणों को वैष्णवों के प्रति क्या, उनको तो होना चाहिए वेरी गुड, कोई कृष्ण भक्ति कर रहा है, कितनी अच्छी बात है। आजकल तो हम देखते हैं ब्राह्मणों के कर्म ही बिगड़ गए हैं। जनरली ब्राह्मण का कार्य है पठन पाठन, यजन याजन, पर वही काम नहीं कर रहे। भगवान के नाम का प्रचार करना ये धर्म है उनका। समस्त अलग लोगों को कृष्ण का ज्ञान देना ये कर्म है उनका। लेकिन यही काम से वो बच रहे हैं। तो वही काम जब कोई और करता है तो फिर ऐसी चिढ़ भी होती है कभी। लेकिन जब उसके हृदय में प्यार आ जाता है या भगवान की कृपा, तो वह भी एक हो जाते हैं। यहाँ यही हुआ है। वो सारे ब्राह्मण अगेंस्ट हो गए थे, लेकिन अब विरोध नहीं रहा। अब तो खुद दीक्षा ले ली है। थोड़े दिनों के बाद ठाकुर महाशय ने फिर कहा कि वे गंभीला जाएंगे। खेतुरी में उनका जो जो काम था उसे पूरा करके वे ठाकुर मंदिर के प्रांगण में आए। प्रत्येक विग्रह के सामने खड़े होकर कुछ स्तुति की
गौरांग महाप्रभु से सब जीवों के प्रति शुभ दृष्टिपात करने की प्रार्थना की। सब विग्रहों को दंडवत प्रणाम कर उनसे विदा मांगी। भक्तगण ये देखकर चिंतित हो रहे थे कि क्या ठाकुर महाशय सदा के लिए जा रहे हैं? वे किस लिए गंभीरा जा रहे हैं? उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा। खेतुरी के सब लोग उनके साथ जाने को हुए, पर नरोत्तम दास ठाकुर ने उन्हें मना कर दिया। केवल अपने निज जनों को साथ लेके गए। अब कुछ लोग तो होते ही हैं बहुत इनर सर्कल, तो अपने निज जन ही नहीं, मैं इनके साथ ही जाऊंगा, सब लोग मत जाओ। चले गए। वे पहले बुधुरी ग्राम में गोविंद कविराज के घर गए और उनसे कहा, मुझे कीर्तन मंगल सुनाओ, यही सुनने आया हूं। कीर्तन आरंभ हुआ। सारी रात कीर्तन के आनंद में बीत गई। दूसरे दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि थी। ठाकुर महाशय गंभीरा पहुंचे। नारायणी और विष्णुप्रिया से मधुर आलाप किया। कुछ देर में गांव के ब्राह्मण अब्राह्मण सभी आ पहुंचे। सब ठाकुर महाशय को प्राप्त कर आनंद सागर में निमग्न हो गए। सब खुश हैं। ठाकुर महाशय ने सबको आशीर्वाद दिया। उसके पश्चात निज जनों के साथ गंगा स्नान करने को चले गए। अब सबको कहा, अब चलो अभी गंगा स्नान करते हैं। गंगा मैया का स्पर्श बहुत पावरफुल है। भगवान का चरण अमृत ही है। भगवान के नाखून से निकलती है तुलसी मिश्रित गंगा। तो सोचा गंगा स्नान करके सबको साथ लेके चलते हैं। सबको साथ लेके चले गए। तो गंगा को प्रणाम कर आधे शरीर से गंगा जल में जाके बैठ गए। गंगा नारायण और रामकृष्ण से कहा कि मेरे शरीर को थोड़ा मलो तो। तो गंगा नारायण दाहिने और रामकृष्ण बाएं आ गए और शरीर को थोड़ा थोड़ा मलने लगे। अब उनके स्पर्श करते ही शरीर दुग्धवत हो गंगा जल में मिल गया। वो शरीर दूध जैसे पानी में घुल जाता है, वैसे ये शरीर भी पानी में घुल गया। उसी समय अकस्मात गंगा की बड़ी तरंगे उठी और बस सब गायब, सब अदृश्य हो गया। देह की व मार्जन करीबे परशिते, दुग्ध प्राय मशाइला गंगा जलिते। देखिते देखिते शीघ्र हौल अंतर ध्यान, अत्यंत दुर्गय इहा के बुझी बयान। अकस्मात गंगार तरंग उठिलो, देखिया लोकेर महाविस्मय होइलो। नरोत्तम विलास में ये पंक्तियां आती हैं। घुल गए गंगा में ही। कहाँ गए नरोत्तम दास? कहाँ देखें, कहाँ पाएं?
ठाकुर महाशय के ऐसे घुल जाने के बाद गंगा नारायण भी गंगा में प्रवेश करने चल दिए। लोग उन्हें पकड़ पकड़ कर खींच कर वापस लेके गए। ऐसी अद्भुत अंतर्ध्यान लीला। दूध जब किसी नदी में डालो तो कुछ क्षण के लिए तो दिखता है, सफेद सफेद रंग आपको कुछ देर के लिए दिखेगा, पर थोड़ी देर के बाद वो रंग भी नहीं पा पाओगे। वो कहाँ घुल गया, कहाँ चला गया, कुछ पता नहीं। रोने लगे सारे वैष्णव। कैसे एकत्रित करके फिर नरोत्तम दास मिले, पर नरोत्तम दास कहाँ मिले। गंभीरा में शोक के बादल छा गए, चारों ओर संवाद फैल गया। बुधरी से गोविंद कविराज, खेतुरी स्थानों से समस्त भक्तगणों की भीड़ आने लगी। गंगा नारायण ने बड़ा महोत्सव किया। भक्त का आविर्भाव और भक्त का तिरुभाव दोनों दिव्य हैं। तिरुभाव ज्यादा दिव्य है। उसके पश्चात खेतुरी में राजा रूप नारायण, राजा चांद राय, राजा नरसिंह आदि ने मिलकर ऐसा उत्सव किया जैसे पहले कभी नहीं हुआ। ये सारे राजा नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य हैं और गुरु अंतर्ध्यान हो गए। देवीदास, गोकुलदास, गौरांगदास, गंधर्व राय, रूप राय आदि सारे ठाकुर महाशय के शिष्य महासंकीर्तन करने लगे। ठाकुर महाशय के रचे पदों का गान करने लगे, नृत्य कर रहे थे। और ऐसा कीर्तन किया, शास्त्र कहते हैं कि ठाकुर महाशय ने भी वहां आकर नृत्य किया। महान पंडित हैं महाशय, संस्कृत के तो पूर्व ज्ञाता ही हैं ठाकुर महाशय। उन्होंने सर्वसाधारण के उपकार के लिए बांग्ला में बहुत से ग्रंथों की रचना की। स्मरण मंगल, उपासना पटल, प्रार्थना, सूर्यमणि, चंद्रमणि, प्रेम भक्ति चंद्रिका, इसमें प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना बहुत पॉपुलर ग्रंथ हैं इनके। बंगाल में अभी भी घर घर में इनका पाठ होता है। और गौड़ीय वैष्णवों के तो ये कंठाहार हैं, ये भजन जो इन्होंने लिखे। आप भक्ति में जितने भजन देखते हो उनमें से अधिकतम नरोत्तम दास ठाकुर के, भक्ति विनोद ठाकुर के, कुछ लोचन दास ठाकुर के भी मिलेंगे। लेकिन मेजर जो कार्य रस से भरे जो भजन हैं, आप नरोत्तम दास ठाकुर के पाओगे। श्री रूप मंजरी पदा, जय नीलो प्रेमा धन, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर इत्यादि ऐसे कई भजन हैं जो आज भी भक्त गा के उस दिव्य प्रेम का अनुभव करते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर की पूरी जीवनी प्रेम से भरी हुई है।
प्रेम से ओतप्रोत है। जैसे रसगुल्ले में से जितना भी रस निकालना चाहो, कुछ मिठास फिर भी रह जाएगी। गुलाब जामुन से जितना भी रस खींच लो, वो मिठास रह ही जाएगी। तो नरोत्तम दास ठाकुर तो प्रेम की मूर्ति हैं। पूरे जीवन चरित्र में केवल प्रेम ही दिखता है। प्रेम अपने सीनियर्स के प्रति, प्रेम अपने इक्वल्स के प्रति, और प्रेम अपने जूनियर्स के प्रति भी। जिससे मिले हैं उससे प्रेम ही दिया है। चाहे वो लोकनाथ स्वामी हो, उनके निज गुरुदेव दीक्षा गुरु, या जीव गोस्वामी, या श्री आचार्य प्रभु उनके शिक्षा गुरु हो, प्रेम के अलावा कुछ है ही नहीं। रामचंद्र जैसे मित्र हों, गंगा नारायण जैसे शिष्य हों, हर व्यक्ति को प्रेम ही दिया है, प्रेम से ही बांधा है। अरे ये तो वो लोग हैं जो प्रेम करते भी थे, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर ने तो उन्हें भी प्रेम दिया है जो निंदा करते थे। मर के वापस आ गए, बोले नहीं नहीं, पहले इनका कल्याण करूंगा फिर ही जाऊंगा। उनका भी उद्धार किया। ये जो दिव्य संबंधों का आनंद है, ये प्रेम के आदान प्रदान में ही है। लेकिन प्रेम सेल्फलेस होता है। कई बार लोग बोलते हैं कि कंडीशन, इन्होंने किया हमने किया, इन्होंने किया हमने किया। कंडीशनल है। हमारा भगवान के साथ प्रेम अनकंडीशनल होना चाहिए। गुरुजनों के साथ भी अगर ऐसा हो गया तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। पूरा जीवन नरोत्तम दास ठाकुर का कंपैशन एंड लव की कहानी है। इनकी मित्रता देखते हैं तो वो भी अमेजिंग। इनकी गुरु भक्ति देखते हैं तो वो भी अमेजिंग। जिस प्रकार ध्रुव तारा आज भी भटके हुए और नॉर्मल लोगों को दिशा देखने में या दिशा बताने में सहायक है, आज भी उसी को देख के पता लगता है नॉर्थ में है, ये नॉर्थ है। इसी प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर का चरित्र भी वैष्णविज्म दिखाने का एक आदर्श ध्रुव का तारा है, जिसको देख के आप अपनी दिशा बता सकते हो। हम किस तरफ जा रहे हैं? क्या हमारा भी हर कदम भगवान की तरफ, कृष्ण की तरफ, या इन प्रेम संबंधों की तरफ है या नहीं? हम कहीं पोल स्टार छोड़कर कहीं दूसरे स्टार की तरफ तो नहीं जा रहे, अपना ही कोई तारा बना लिया हो। ये बड़ा दिव्य प्रश्न है जो हमें पूछना चाहिए अपने आप से।
मेरी दिशा, मेरी दशा किस तरफ जा रही है? क्या मैं वैष्णवों के क्लोज जा रहा हूं या दूर जा रहा हूं? और ये दूरी तो हृदय में से परखी जाएगी। सो अगर नरोत्तम दास की कथा ने आपके हृदय में ये प्रेम का विस्फोट नहीं किया है, तो नरोत्तम दास ठाकुर की जीवनी से हमने कुछ नहीं सीखा। और अगर ये विस्फोट हो गया है तो समझ लेंगे कि नरोत्तम दास ठाकुर हमारे लिए ही इस संसार में आए थे, हमें ही ये दिव्य प्रेम, दिव्य ज्ञान प्रदान करने कि जीना कैसे है, आनंद किसे कहते हैं। ये आनंद है वास्तव में। आनंद बहुत बड़ा घर खरीदने में, बहुत बड़ी गाड़ी खरीदने में, दुनिया को ये दिखाने में कि मैं कितना बड़ा आदमी हूं, नहीं है, नहीं है। बहुत पॉपुलर होने में नहीं है, ये आनंद नहीं है। वो बहुत खोखला आनंद है। आनंद तो यहां है। अगर आनंद उसी में होता तो क्या ये राजा कृष्णानंद के पुत्र राज छोड़कर आते? इसका मतलब आनंद इधर है। इधर है। इसलिए अपनी दिशा पहचानो, अपनी डायरेक्शन पहचानो, कंपस लगाओ कि मेरा कंपस लाइफ का किस तरफ है, मैं किस तरफ जा रही हूं या जा रहा हूं। असली आनंद इधर है। तो इन्हीं दिशाओं के साथ, इन्हीं बातों के साथ आपको अभी छोड़े जा रहा हूं इस कथा में। यहीं कल सुबह कृष्ण ने चाहा तो एक और भक्त की चर्चा आरंभ करेंगे, जिनकी जीवनी ऐसी ही प्रेरणादायक, ऐसे ही आनंद से भरी हुई है। फिलहाल आज सारा दिन मेडिटेट कीजिए कि मुझे अपने जीवन में क्या सुधार करने की आवश्यकता है कि मैं भी वैष्णव संबंधों में इतना प्रेम और इतना डीप उतर सकूं। सुपरफिशियल रहेंगे तो सुपरफिशियल आनंद ही रहेगा। जो रिश्ते जितने गहरे होंगे उतना आनंद भी गहरा होगा। दूर दूर नहीं रहना हृदय से। तो इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। किसी भक्त का अगर कोई प्रश्न है, कोई टीका है, कोई टिप्पणी है तो कर सकते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। सीमा माता जी। हाँ जी। मेरी एक छोटी सी लर्निंग है, दो है वैसे तो। एक तो हमेशा निंदा से बचूं, तो ये बच्ची है तो सब आपकी कृपा भी होगी और मैं भी कोशिश करूँगी कि निंदा ना करूँ ना सुनूं। ये मैं निंदा से बचो। वेरी गुड। और दूसरी है तो कि सबसे प्रेम करना है, चाहे जूनियर्स हो, चाहे इक्वल्स हो, चाहे सीनियर्स हो। प्रेम भाव सबसे, और चाहे वो विरोधी हो, मतलब निंदक भी हो या मटेरियल वर्ग के लोग, सबसे प्रेम करना, प्रेम भाव सबसे रखना। वेरी गुड। ये मेरी दो लर्निंग। थैंक यू सो मच गुरुजी, इतनी सुंदर इतने डीप में, बहुत ही सुंदर। थैंक यू। हरे कृष्ण। विष्णु प्रिया प्रभु,
हरे कृष्ण प्रभु, धन्य प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है प्रभु जी? यस यस, आ रही है। प्रभु जी एक वीडियो ऑन करूंगा, शायद सिग्नल कम आएगा प्रभु जी। हाँ, कोई बात नहीं। प्रभु जी एक रियलाइजेशन है कि महाप्रभु ने चैतन्य भागवत में कम से कम 20वें जगह बोला कि मैं निंदकों को छोड़कर सबका उद्धार कर दूंगा। इवन असुरों के लिए भी जो है, और सबके लिए बोला बोला जो हमारे भक्तों की निंदा करे उसका उद्धार नहीं करूंगा। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर ने तो निंदकों का भी उद्धार कर दिया। तो इससे पता चलता है कि कितना जो है भक्त किसी का भी उद्धार कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपके जितना धन्यवाद किया जाए कम है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, धन्य प्रणाम। हरे कृष्ण। यस, एटलीस्ट उन लोगों में इतनी बुद्धि थी कि आके क्षमा मांगी, इसलिए उद्धार हो गया। नहीं मांगते तो अकड़े रहते, अकड़े रहते तो कैसा उद्धार होता। वेरी नाइस। तनिष्क प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी बहुत सुंदर कथा आपने सुनाई आज, अच्छा लगा। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था कि जैसे कि अगर हमें किसी ने हर्ट करा तो उस हर्ट से हमें कुछ इमोशनल टर्मोइल अंदर बना, अब उसके बारे में बुरा नहीं बोल रहा, बट किसी और से उस टर्मोइल को शेयर करना, क्या वो सही है या गलत? ओके, अगर किसी ने आपको हर्ट किया तो मैं पूछना चाहूँगा उसने किस चीज़ को हर्ट किया आपकी? क्या उसने आपके शरीर को हर्ट किया? क्या उसने आपकी आत्मा को हर्ट किया? आत्मा को तो हर्ट हो नहीं सकता। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। तो उसने किसको हर्ट किया? आपकी ईगो को हर्ट किया। तो ईगो तो हर्ट होने के लिए ही है। उसने गलत क्या किया? शरीर को उसने हर्ट किया नहीं, आत्मा को वो हर्ट कर नहीं सकता, तो फिर तो केवल आपके अहम को ही हर्ट किया। तो अपने अहम से हर्ट होते क्यों हैं हम? भक्त को तो नाचना चाहिए कि इस ईगो को ही तो शून्य करने के लिए आया हूं और ये मेरी सहायता कर रहा है। ईगो को हर्ट हो जाने दीजिए। बुद्धिमान जीव जानता है इस बात को, लेकिन हम अपना विवेक भूल जाते हैं। इसलिए ईगो हर्ट होती है तो प्रतिकार करते हैं, द्वेष करते हैं। भगवान राम को तो सीईओ बनाया जा रहा था, राजा बनाया जा रहा था, और अगले दिन बोल दिया सॉरी रॉन्ग नंबर, किसी और की लॉटरी लगी है, आपकी नहीं। तो राम की तो ईगो हर्ट हो जानी चाहिए थी, पर उनकी ईगो हर्ट नहीं हुई। वो तो बड़े प्रसन्न हो गए। लेकिन फिर भी अगर हम इतनी हाई कॉन्शियसनेस में नहीं हैं, जो कि हम नहीं हैं, तो हमें शेयर करना चाहिए, ये गलत नहीं है। लेकिन शेयर किससे करना चाहिए ये बहुत जरूरी है। शेयर उससे नहीं करना चाहिए जिसकी स्वयं की कॉन्शियसनेस ठीक नहीं है, या शेयर उससे नहीं करना चाहिए जो स्वयं द्वेषी है। शेयर अपने सीनियर से करना चाहिए जो आपका हितैषी है। शेयर उससे करना चाहिए जिससे आप मार्गदर्शन ले रहे हो। शेयर उससे करना चाहिए जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकता है, आध्यात्मिकता में बहुत गहरा है। पंडित नहीं,
शुद्ध भक्त। शेयर उससे करना चाहिए। नहीं तो इस संसार में लोग कभी मटेरियल वर्ल्ड से पिटते हैं तो भक्तों के पास जाते हैं, और भक्तों से पिटते हैं तो मटेरियल वर्ल्ड के दोस्तों के पास जाते हैं। इसलिए कहीं के भी नहीं रहते, ना इधर के ना उधर के। हमारे जीवन में कोई एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिससे हम सब शेयर कर सकें, और वो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो महत्तर हो, कंसर्न, हमारी भक्ति की प्रगति के लिए कंसर्न है, उनसे शेयर किया जा सकता है। फिर वो आपकी स्टेट से आपको पुल करके ले जाएंगे उस स्टेट में जहां निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगेन क्षमा आत्मना। स सुखम दुखम धीरम स अमृतत्व कल्पते। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, जो सुख और दुख में धीर रह सकता है, धीर समझते हो, नॉन एजिटेटेड, काम, वो इस अमृत को प्राप्त कर सकता है। तो हर्ट हमारी ईगो हुई है, पहले तो खुश होना चाहिए, मजा आ गया आज। आप सोचिए, इन ब्राह्मणों की ईगो हर्ट हुई थी आज। बोल रहे थे, देख लो क्या वैष्णव है, बोलता रहता था, देखो आज क्या हो रहा है। नरोत्तम दास ठाकुर उठे और चल दिए, तो क्या हो गया? ईगो हर्ट हो गई कि हम जो बोल रहे थे इसने तो उल्टा कर दिया सारा। ईगो हर्ट हुई तो क्या किया? हाथ जोड़कर चरणों में प्रणाम किया। और कईयों की ईगो और बढ़ जाएगी, ईगो हर्ट करने पर और ईगो बढ़ जाएगी। वो गलत कॉन्शियसनेस में है लोग, ठीक है। सो व्हेन समबडी हर्ट्स योर ईगो, डोंट वरी, फर्स्ट मन ही मन उन्हें प्रणाम करो, धन्यवाद, जो मैं नहीं कर पा रहा आप कर रहे हो। ये मुझे करना था काम, अपनी ईगो को हर्ट कर करके जीरो, पर ये तो आप कर रहे हो, थैंक यू, है ना। मन ही मन ये सोचना चाहिए व्यक्ति को। और कभी कभी भक्त को थर्मामीटर भी लगाता है अपने आप को कि मेरे को अभी भी एजिटेशन हो रही है, इसका मतलब मैं भक्त नहीं बना अभी, मुझे कितनी मेहनत करनी है। तो भगवान कभी कभी ये फॉर्मेटिव असेसमेंट्स करते रहते हैं, छोटे छोटे असेसमेंट्स, ठीक है, डोंट वरी। हरे कृष्ण। खुशबू माता जी। क्वेश्चन शेयर करने पे लिखना चाहती हूँ कि में थी, वो इतना आप बता रहे थे कि छोड़ गए थे तो उनके प्रेम से भर कि मैं इस सब के प्रेम था। आपकी आवाज़ नहीं आ रही माता जी, आप वीडियो ऑफ करके बोलो तो शायद सिग्नल ज़्यादा हो। दीन पावनी माता जी भी कुछ कहना चाहती हैं, उसके बाद आते हैं आपके पास। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। गौर मिताई आपकी मेरे घर आए परसों की क्लास से ये मतलब समझ में आया कि विग्रह घर में होते हैं, भगवान के विग्रह, भगवान विग्रह में होते हैं। और प्रभु जी हो भी रहा है, सास की इतनी तकलीफें परेशानियां सब झेलने की शक्ति भगवान देते हैं, लेकिन कृपा वैष्णव की होनी चाहिए। तो वो प्रभु जी आपने कृपा करी है, आपकी कृपा से गौर मिताई आए हैं, थैंक यू। और प्रभु जी मेरा मूड अच्छा रहे वैष्णव सेवा के लिए और भगवान की सेवा के लिए, और आप प्रभु जी ऐसी कृपा बनाए रखना। हरे कृष्ण। साधु प्रणाम। आप लेते भी रहिएगा ऐसी कृपा।
गौर कथा की कृपा तो बह रही है, हम लेते भी रहें, जीव का अपना मन है, वो क्लास में आए तो कृपा मिलेगी, है ना। आते रहिए ऐसे ही रेगुलर। माता जी तो वैसे ही बहुत रेगुलर है, एकदम 100% अटेंडेंस। यस खुशबू माता जी। सॉरी प्रभु जी, वो अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया था। प्रभु जी बस मैं ये कहना चाहती थी कि वो उनके हृदय में जो प्रेम था और गुरु के प्रति शरणागति और सेवा भाव था, वो सब वो आपके चरणों में प्रार्थना करती हूँ, शायद मेरे लिए थोड़ा सा कुछ कर ना पाए। उनके जैसे तो नहीं बन सकते, वो तो पूरे भगवान से ही पूरे थे, तो लेकिन हाँ थोड़ी सी भी आ जाए तो बहुत, तो उसमें भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और ये कि इन्होंने जैसे कि एक मौका आया था कि जहाँ पर उन्हें कन्वर्स कर रहा था, उन्हें लग रहा था टाइम वेस्ट होगा, तो उन्होंने उस समय भक्ति को प्रायोरिटी दे रही थी, तो जहाँ पर आर्गुमेंट हो तो उसके पीछे चले गए थे। तो ये सब हमारे हृदय में भी आता है, भक्ति को प्रायोरिटी और वैष्णव को प्रायोरिटी देखा है, सेवा भाव हृदय में आता है। ओके, सो मैं प्रार्थना करते हैं। मैं भी हरे प्रार्थना कृष्ण करता हूँ सर। कि मेरे में भी ऐसे गुण हैं जैसे आप प्रार्थना कर रहे हो। मैं भी सबसे प्रार्थना यही कर रहा हूँ कि कहना तो आसान है, पढ़ना भी आसान है, लेकिन उसको अपने जीवन में आत्मसार करना मुश्किल है। बिना वैष्णवों की कृपा के नहीं होगा। तो समस्त वैष्णवों से यही प्रार्थना है और होनी भी चाहिए कि हम भी अपने जीवन को ठीक दिशा में ठीक प्रकार से लगा सकें। जो कथाएं पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं, उसके कुछ कण प्राप्त भी कर सकें, अपने जीवन को एक अच्छे मार्ग की तरफ ले जा सकें। ऐसे एक दूसरे के लिए सब प्रार्थना करते हैं। तो वैष्णव प्रार्थना पूर्ण होए, है ना। वैष्णव की प्रार्थना से सब कुछ पॉसिबल है। तो सब लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि ऐसे भाव हमारे अंदर भी आए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अभी इजाजत दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर सच अ वंडरफुल लेक्चर टुडे, एंड काफ़ी सारी लर्निंग्स थी आज के लेक्चर से। सबसे पहले तो जो माता जी ने भी मेंशन करा अपने रियलाइजेशन में कि निंदा से बचना है, और आप भी बताते हैं कि निंदा जो है, क्रिटिसिज्म इज अ डिजीज, और आप हमेशा इसको कैंसर से कंपेयर करते हैं। जो 3 कैंसर बताए गए उसमें से एक ये क्रिटिसिज्म भी है, क्योंकि इनिशियली डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, हम करते रहेंगे, लेकिन बाद में जाकर बहुत भयंकर बीमारी का रूप ले लेता है और टर्मिनल केस हो जाता है, फिर बहुत गड़बड़ हो जाती है। लेकिन यदि कैंसर का ही आप एग्जाम्पल देते हैं तो फिर ठीक भी कर सकते हैं, अगर डिटेक्ट हो भी जाए वैष्णव की कृपा से या फिर भगवान की कृपा से समझ में आ जाए, तो फिर भक्तों की डांट के रूप में, पनिशमेंट्स के रूप में, और फिर ग्लोरिफिकेशन के रूप में जो कीमोथेरेपी होती है, उससे क्योर भी किया जा सकता है। बट मेन चीज़ है कि इससे बहुत बच के रहना चाहिए हमें, क्योंकि भक्ति को धीरे धीरे खत्म करने की इसमें पोटेंसी होती है। प्रभु जी, आपने दूसरा पॉइंट बताया कि भक्ति में हृदय परिवर्तन होगा ही होगा यदि हम अच्छे से कर रहे हैं, तो क्योंकि भक्ति का एक गुण है कि वो परिवर्तित कर देती है, हृदय को ट्रांसफॉर्म कर देती है, बस चेंज नहीं करती। एंड प्रभु जी, आपने ये बताया कि चित्त परिवर्तन जो एक सरेंडर्ड सोल के लिए होगा, जो शरणागत है अपने गुरु के प्रति। जैसा आपने बताया कि मृगारी तो वाल्मीकि बन गए केवल एक क्लास सुन के, तो लेकिन मैं अपने बारे में सोच रहा था कि मैं तो बारंबार सुन रहा हूँ, तो भी बहुत कुटिलता है हृदय में, जिसकी वजह से शरणागति नहीं है, सिंप्लिसिटी नहीं है, जो उन सब भक्तों के हृदय में थे जो एक क्लास सुन के ही शुद्ध भक्त बन गए। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, एक क्लास सुनी उन्होंने नारद जी से, उसी से वो भक्त बन गए। तो सिंप्लिसिटी लाने के लिए, वो शरणागत भाव लाने के लिए, गुरु की आगे एक्सेप्ट करने के लिए, बिना अपने मन से कुछ एनालाइज किए, वो चीज़ लानी होगी, तब हमारा चित्त परिवर्तन होगा, तब हम चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाएंगे ऐसे। लेकिन यदि अभी नहीं है तो फिर आपने बताया कि हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कृष्ण की कृपा की याचना करेंगे रोते रोते। कृष्ण कृपा करेंगे तो एक दिन वो दिन जरूर आएगा जब हम इसको भी स्वीकार कर पाएंगे, इंस्ट्रक्शन को हृदय में लेके उसी के साथ आगे बढ़ते चले जाएं।
कृष्ण अवश्य कृपा करेंगे, आपने बताया। प्रभु जी, एक पॉइंट और आया था, बहुत सटली आपने मेंशन किया था जब ब्राह्मणों के बारे में आप चर्चा कर रहे थे कि पठन पाठन यजन याजन तो उनका काम है, बट कोई और करे तो उनको चिढ़ मचती है। तो ये केवल उनके केस में नहीं है, यदि मैं अपने ऊपर एनालाइज करूं तो जो कार्य होते हैं, सेवा करनी होती है, खुद को करनी होती है, पहले तो लीनियंट हो जाते हैं, केयरलेस हो जाते हैं, तो वो सेवा ठीक से नहीं कर पाते, ध्यान नहीं रखते उस सेवा का। लेकिन यदि वहीं कोई और गुरु प्रेमी भक्त आके गुरु की सेवा करने के लिए, केवल और केवल गुरु को प्रसन्न करने की इच्छा से वो सेवा करने लगे, तो कहीं ना कहीं जो आपने बताया वो होता है हृदय में जलन होने लगती है कि ये क्यों कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे। लेकिन जो एक अच्छा भक्त है वो उसको अप्रिशिएट करेगा, थैंक करेगा, ग्रेटिट्यूड फील करेगा कि मैं अपने गुरु की सेवा में कहीं लैग कर रहा था, पर इन भक्त ने आके मुझे हेल्प कर दी, इनके प्रति मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। तो ये चीज़ केवल उन ब्राह्मणों के साथ नहीं थी, मैं तो अपने ऊपर भी एनालाइज कर रहा था कि ये चीज़ बहुत प्रोमिनेंटली हृदय में घुसी हुई है। और जो आपने अभी क्वेश्चन का आंसर भी दिया था कि ईगो हर्ट होती है हमारी, तो ईगो को तो हर्ट होने देना है और इंस्पिरेशन लेके आगे बढ़ते जाना है। प्रभु जी, आज आपने जो रैप अप किया नरोत्तम दास ठाकुर की जो लाइफ एंड टीचिंग्स हैं वो एकदम अनमैच्ड है। आप इतने आराम से धीरे धीरे सुनाते आ रहे हैं कथा को, हर एक पॉइंट पे, हर एक लीला पे क्या हम उससे सीख सकते हैं, क्या हम उससे ले सकते हैं। शुरू से हमने पढ़ा, शुरू से आप बता रहे हैं उनकी डिटर्मिनेशन, युवावस्था में थे, एक छोटे बालक की भांति थे, लेकिन फिर भी बड़े बड़े सैनिकों को अपनी दृढ़ता से वापस लौटा दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तो वृंदावन जाना है। मजबूर कर दिया उन सैनिकों को वापस जाने के लिए। गुरु की सेवा करने की इतनी तीव्र इच्छा है, इतनी दृढ़ता है उनके हृदय में कि लोकनाथ गोस्वामी को अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने पर मजबूर कर दिया कि आप वो छोड़ो और मुझे स्वीकार करो, मुझे अपना शिष्य बनाओ। सेवा करने के लिए भी इतनी ज्यादा मेडिटेशन है कि नई नई अपॉर्चुनिटीज खुद क्रिएट कर रहे हैं कि मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ अपने गुरु की, कैसे उनको प्रसन्न कर सकता हूँ। और वैराग्य भी ऐसा कि जब गुरु के आगे से वापस घर लौटे तो परिजनों के निकट रह रहे हैं, बट अनासक्त भाव को बनाए रखे हैं अपने अंदर, आसक्ति नहीं वापस उत्पन्न होने दे रहे। गुरु के आगे को सबसे ऊपर रख के बिना आसक्ति के अपनी सेवा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। प्रभु जी, आपने और आगे आके बताया था कि महाप्रभु के विरह में कितने रोए। जब मायापुर गए, नीलाचल गए, तो महाप्रभु के भक्तों को देख देख के, महाप्रभु के तदिया को देख के, महाप्रभु की लीला स्थलियों को देख के रोए जा रहे हैं और उनको बारंबार प्रणाम कर रहे हैं, महाप्रभु को में दर्शन कर रहे हैं। महाप्रभु के लिए भी इतना प्रेम। फिर वैष्णव संबंध जो आपने बताए कितने प्यारे हैं, भले गुरुवत श्रीनिवास आचार्य हों, अपने दीक्षा गुरु लोकनाथ गोस्वामी हों, या फिर उनके मित्र रामचंद्र कविराज हों, या फिर गंगा नारायण, सबको इतना प्रेम दिया है। ऐसे संबंध, वैष्णव संबंध स्थापित कर रहे हैं प्रेम से कि रामचंद्र कविराज के विरह में एकदम प्राणहीन ही हो गए थे। इतना स्ट्रॉन्ग संबंध वैष्णवों के साथ। और फिर खेतुरी महोत्सव की तो प्रभु जी बात किया करे, इतना प्रगाढ़, इतना भाव उनका कि कीर्तन किया तो महाप्रभु को प्रकट होना पड़ा अपने परिकरों के साथ, महाप्रभु को प्रकट कर दिया उनके कीर्तन के प्रभाव ने। इतना अतिशय मधुर इनका चरित्र है, इतना भाव सुंदर है इनका, इतना प्रेम इनके अंदर है जो सीखने योग्य है। प्रभु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जितना धन्यवाद करें उतना कम है कि इतने सुंदर आचार्य के बारे में आप हमें श्रवण करा रहे हैं, क्योंकि कहाँ ही सुनने को मिलती है इतनी दिव्य वैष्णव की कथा। और भक्त भागवतम है ये, जो भागवतम ने सिखाया वो इन्होंने जी के दिखाया, तो इनकी चर्चा बहुत कम सुनने को मिलती है। लेकिन आपकी कृपा से, आपके जो आपके हृदय में प्रेम है हम सब के लिए, उसके कारण हम भी इसे कुछ आस्वादन कर पा रहे हैं। वो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, जो आपने लास्ट में बोला कि नरोत्तम दास ठाकुर तो वो पॉल स्टार है जो हमें गाइड कर रहे हैं कि कहाँ जाना है, किस दिशा में जाना है, हमें उनको देख के आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आप भी हमारे लिए वो कंपस हैं जो हमें हमेशा नॉर्थ का बताते रहते हैं, क्योंकि हम, हो सकता है हमारी दृष्टि इतनी दूर की ना हो, ब्लर हो जाए या फिर धुंधली हो जाए, हमें वो तारा ना दिख पा रहा हो, लेकिन पास में जो हमारे कंपस है, जो आप हमारे गाइड हैं, हमें हमेशा बताते रहते हैं कि नॉर्थ इधर है, कृष्ण की तरफ इधर जाना है। हल्का सा भी ईस्ट वेस्ट हुए तो लॉन्गर रन में भटक जाओगे, एक भी डिग्री का डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो आप हमें हमेशा कंपस की तरफ, कृष्ण की तरफ, जो हमारा असली नॉर्थ है, हमारी लाइफ के जो नॉर्थ हैं, उनकी तरफ गाइड करते रहते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कथा थी प्रभु जी नरोत्तम दास ठाकुर की, और आप नहीं होते थे, आप श्रवण नहीं कराते तो कभी इतना सुंदर श्रवण हम कर भी नहीं पाते। आप आचार्यों के जो जीवन है
उसको इतने डेप्थ में जीते हैं, उसको इतने डेप्थ में समझते हैं कि आपकी कृपा से हमारे ऊपर भी कुछ बूंदा है आ ही जाती हैं। ठीक है, हो गया। अरे वो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हम सब प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण मंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, धन्यवाद। आचार्यों की कथा मधुर है, इसलिए मधुर दिखती है, इसमें मेरा कोई खास योगदान नहीं है। ओके, हरे कृष्ण। Recording stopped.